अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफा। इरफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और लेटर ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन। जितने भी क्विज़ कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पास पेपर से ही लिए जाते हैं। Which process releases oxygen into the atmosphere? इन सब प्रोसेस में से कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर? कंबशन, जलने के अमल को कहते हैं। जब ऑक्सीजन और कोई भी कंबस्टिंग मटीरियल आपस में जलता है वो कंबशन होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। रेस्पिरेशन, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स हम सब रेस्पिरेशन करते हैं। डीकम्पोजिशन, जिसमें मैटर जो है वो डेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर चेंज होकर स्मॉलर कंपोनेंट्स में चेंज हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फोटोसिंथेसिस इज सच अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और हम वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स। व्हाट रोल डू डिकम्पोजर्स प्ले इन कार्बन साइकिल? कार्बन साइकिल के अंदर डीकम्पोजर्स क्या रोल प्ले करते हैं, उनकी क्या अहमियत है? दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दे स्टोर carbon in their bodies, they convert carbon into organic compound, they break down dead organic matter releasing carbon dioxide। ये जो फर्स्ट वाले 3 ऑप्शंस हैं इसके अंदर कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर का। और बेसिकली डिकम्पोजर्स की क्वालिटी ये है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डेड करते हैं पहले और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Which of the following is a primary reservoir of carbon on earth? reservoir का मतलब स्टोर, जैसे कोई ज़ख़ीरा बनाते हैं हम लोग जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं। तो इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है कि रेजरवायर ऑफ कार्बन अर्थ में कौन सा है? एटमॉस्फेयर, ओशंस, रॉक्स और फॉरेस्ट। इसमें सबसे जो अभी प्राइमरी सोर्स है कार्बन का अर्थ के अंदर वो ओशंस हैं। रॉक सेकंड नंबर पे आता है, सबसे पहले आप ओशंस आता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? इन चारों ऑप्शन में से बताएं कि कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फिजा से एटमॉस्फेयर से ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। रेस्पिरेशन, combustion, photosynthesis, decomposition। again this is photosynthesis because photosynthesis में कार्बन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं और इन रिटर्न ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the primary source of carbon dioxide in the atmosphere? इस एटमॉस्फेयर के अंदर, फिजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी ज़रिया, इंपॉर्टेंट ज़रिया कौन सा है? वोल्केनिक इरप्शंस, जब लावा वगैरह इरप्शन होता है, पहाड़ से लावा निकलता है उसको वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेशन, जब इंसान सांस लेते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल बर्न करते हैं, पेट्रोल बर्न करते हैं, उसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स is the major source of carbon dioxide in the atmosphere। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस नोबल कॉज में जो हम पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन में हमारा साथ दें। और आपका साथ यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स भी क्विज़ कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट irfa.org.pk पर रजिस्टर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल चारों स्टेटमेंट में से पढ़ना है और बताना है कि सबसे अच्छा डिस्क्राइब इसको कौन कर रहा है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सर्फिस एंड बैक अगेन। पानी की मूवमेंट
पहले एटमॉस्फेयर में, देन वो अर्थ सरफेस पे आएगा और दोबारा से एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा। साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है क्योंकि ये वाटर साइकिल है। कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट्स, ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, ये फूड चेन और फूड वेब्स की बात हो रही है। सो बेस्ट डिस्क्राइब स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन ए, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस एंड बैक अगेन। Which of the following is an example of decomposers? Lion, it is a consumer. Grass and rabbit, they are also grass producer, rabbit consumer. सिर्फ एक ऑप्शन बी है which is mushroom. मशरूम डिकम्पोजर के तौर पे एक्ट करता है, so correct option is B. What term describes the variety of life in an ecosystem? Variety of life यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें हैं, लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग। पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, कम्युनिटी एंड हैबिटेट। इसमें से जो रेलिवेंट है यहाँ से आप आइडिया लगा लें, वैरायटी से आगे वर्ड लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लिविंग थिंग की कितनी वैरायटी है किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में या इकोसिस्टम में, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। Which of the following is a biotic factor in an ecosystem? Again, living चीज़ आपने इसमें से चूज करनी है। Rocks, sunlight and soil, they are non-living. Basically, they are abiotic factors. Only fish remains. Option C, fish is a biotic factor. Living thing है वो ecosystem में। Which of the following is an abiotic factor इन एन इकोसिस्टम? अगेन नॉन लिविंग को यहाँ पे चूज करें। बैक्टीरिया, टेम्परेचर, ग्रास ऊपर, एल्जी। बैक्टीरिया, ग्रास ऊपर एंड एल्जी दे आर लिविंग एंड ओनली टेम्परेचर इज अ नॉन लिविंग एंटिटी। कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ए बायोटिक फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।